ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 19 एवं 20। इस अध्याय में हम सती और भगवान शिव की अग्नि परिक्रमा, भगवान श्रीहरि द्वारा शिव तत्व का विवेचन, भगवान शिव जी का ब्रह्मा को दिए हुए वरदान के अनुसार विवाह की वेदी पर अवस्थित होना एवं शिव जी और सती का दक्ष के घर से विदा होकर कैलाश पर जाना, निम्न प्रसंगों को पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने सत्पुरुषों, याचकों और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हुए और यूँ बोले, देवाधिदेव महादेव, दयासागर प्रभो तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और माँ सती सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप नीले अंजन के समान शोभा पाने वाली सती के साथ जिस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्ण और आप गौरवर्ण हैं, और उससे उलट मैं नीलवर्ण हूँ और लक्ष्मी गौरवर्ण है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर गृहसूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ एवं विधान पूर्वक अग्नि परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे नृत्य उत्सव के साथ होने वाला वह आनंद सबको सुखद जान पड़ा। उसके बाद भगवान विष्णु बोले, सदाशिव की आज्ञा से और आपकी आज्ञा से मैं यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता, सभी मुनि अपने अपने मन को एकाग्र करके शिव तत्व के इस ज्ञान को सुने। हे भगवान शिव, आप प्रधान और अप्रधान हैं, अर्थात प्रकृति और उस प्रकृति से अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप विभाग रहित एक हैं। ज्योतिर्मय रूप वाले परमेश्वर, मेरे सहित सभी देवता आपका ही रूप हैं, और हम प्रमुख तीनों देव आपके ही अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन? हम तीनों ही परमात्मा यानी आपके ही अंश हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीलापूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं, और हम ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर भिन्न भिन्न अवयव, मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं। जो ज्योतिर्मय, आकाश के समान व्यापक एवं निर्लेप असंग है, स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित और आदि विशेषणों से युक्त है, और निर्विशेष ब्रह्म है, वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। आपके सिवा और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो आपका प्रतिबिंब मात्र है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए और उस ब्रह्मा से प्रसन्नपूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मा, आपने सारा कार्य, सारी वैवाहिक विधि
अच्छी तरह संपन्न करा दी। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको दक्षिणा में क्या दूँ। हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उससे मांगिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको ना दे सकूं। नारद मुने, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक विनम्र चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नतापूर्वक एक बात कहता हूँ, आप उसे पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्तिभाव से आपका दर्शन पूजन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, ब्रह्मा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने पर संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूँगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शिव दक्ष से विदा लेकर अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनम्रता से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से भगवान वृषभध्वज की सुंदर स्तुति की। फिर भगवान विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हंसी वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान सुशोभित हो रही थी। उस समय उस नवदंपति की शोभा को देखकर श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि समस्त महर्षि और मुनि और अन्य दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिलडुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। उसके बाद कोई बाजे बजाने लगा, कोई मधुर स्वर से गीत गाने लगा। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव के कल्याणमय उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रमथ गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष से भरे हुए भगवान शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम को जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों और दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके प्रसन्नतापूर्वक उन्हें विदा किया। शंभु की आज्ञा ले हुए विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार करके, स्तुति करके, मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले
भगवान शिव शंकर महादेव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कहा। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है। और दूसरे शुभ कर्मों में भी इसका श्रवण करने से वह कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या सुख, सौभाग्य, सुशीलता, सदाचार और सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा सुपुत्रवती होती है। इस प्रकार रुद्र संहिता द्वितीय खंड शिव महापुराण में अध्याय 19 और 20 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।